नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जो अपने बेटे को बचाने के लिए भगवान से भी लड़ गई, और एक जिन्न की जो कभी एक जिंदा जब्बार पहलवान था मगर अब मौत बन चुका है। 25 दिन से बीमार ओमवीर के इलाज में जब डॉक्टर, दवा और दुआ सब फेल हो गई, तब सामने आया एक सच जिसने पूरे गांव को हिला डाला। एक माँ, एक भगत और एक जिन। क्या ओमवीर की जान बचेगी? क्या वो पहलवान जिन वाकई सिर्फ एक आत्मा है या कुछ और ज्यादा खतरनाक? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां इंसान और जिन के बीच की सारी हदें मिट जाती हैं। जिन और पहलवान, एक सच्ची डरावनी दास्तां। नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले भाग में जब ओमवीर अपने जानवरों को चराने के लिए गांव के अस्पताल के साथ लगे हुए खाली मैदान में अपने गाय भैंसों को चराने जाता था, तो अपने साथ मावे की बर्फी लेकर जाता। उसी अस्पताल में जब्बार नाम का एक पहलवान अपनी बीमारी का इलाज करा रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। जब्बार पहलवान की मौत के बाद ओमवीर के ऊपर जब्बार जिन बनकर चिपक गया। आगे कहानी। ओमवीर की मां ने बहुत कोशिशें करी, जब्बार को मनाने की प्रार्थना करी कि जब्बार ओमवीर के शरीर को छोड़ दे, लेकिन जब्बार ओमवीर के शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब्बार ने तो सिर्फ एक रट लगा के रखी हुई थी कि वो ओमवीर को साथ लेकर जाएगा। वहां बैठे भगत ने लास्ट में अपनी एक तरकीब लगाई। भगत ने ओमवीर के घर वालों को बोला, आप एक काम करें, ये जब्बार जिन बहुत खतरनाक है और बहुत जिद्दी भी। ये अभी किसी की बात नहीं मान रहा है। इस जब्बार जिन ने मेरे देवी देवताओं की भी बात नहीं मानी। अब इसका इलाज एक है, आप यहाँ से गांव के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाकर हनुमान जी के नाम पर हनुमान जी का चोला चढ़ाकर आए। हो सकता है हनुमान जी की कृपा से ये जब्बार जिन हमारी बात मानने को तैयार हो जाए। घर वालों ने भगत के कहने पर हनुमान जी के मंदिर पर जाकर उनका चोला चढ़ाया, और जब वो घर पहुंचे तब भगत ने एक कोशिश करी। भगत की कोशिश कामयाब हो गई। जिन जब्बार ने ओमवीर के शरीर में आकर बात करने के लिए तैयार हो गया। ओमवीर के शरीर में वो जब्बार जिन आ घुसा, और जिन के घुसते ही बीमार ओमवीर, जो खाट पर आंख बंद करके कब से करा रहा था, वो एकदम से खाट से कूदकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ओमवीर में आए उस जिन ने सबसे पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा और भारी आवाज में लगातार बोलने लगा, मुझे क्यों बुलाया है बताओ। जिन के आने के बाद ओमवीर की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई, आंखें अंगारों के जैसे सुर्ख लाल हो गई थी, और वो बस बार बार अपनी छाती पीटकर यही कह रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर घर के सारे लोगों की फूंक सरक गई। इन लोगों ने भूत को तो इंसान के शरीर में आते कई बार देखा था, मगर ये जिन वाला मंजर सबसे डरावना था। अब भगत ओमवीर में आए जब्बार जिन से बातें करना शुरू करता है। बोल, तू कौन है? कहां से ओमवीर के पीछे लगा है? ओमवीर और इस घर से क्या चाहता है? अब जब्बार जिन गुस्से में सब बताने लगा। मैं एक पहलवान था, मुझे मेरे शरीर से बहुत प्यार था। पहलवानी करना और अपने शरीर का ख्याल रखना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य था। और साथ में मुझे खाने पीने का भी बहुत शौक था, खासतौर पर मीठा, और मीठे में भी मावा बर्फी। वो तो मैं रोज ही खाया करता। अब जब मुझे मेरी लाइलाज बीमारी का पता चला और मैं अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था, तभी मैंने ओमवीर को देखा। एक तो ओमवीर का शरीर मुझे भा गया, दूसरा ये रोज मावे की बर्फी जो खाता था उस पर मेरा दिल आ गया। मरने के बाद मेरा इसके साथ रहने का ही दिल करने लगा। मैं मैदान में इसका रात से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये सुबह आया, मैं इसके साथ हमेशा के लिए आ गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा, अब चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। भगत को तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होना है। ये जिन किसी की नहीं मानते।
तो भगत ने अपना पैतरा चल दिया और जिन से कहा, तू और मैं, हम दोनों भगवान की शक्ति के आगे सर झुकाते। मैं तुझे उन्हीं भगवान का वास्ता देता हूँ कि तू ओमवीर को साथ ले जाने की जगह कुछ और मांग ले। मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा कहा सब कुछ सर आंखों पर होगा और यह ओमवीर का परिवार उसको पूरी शिद्दत से निभाएगा। तू बस ओमवीर को साथ ले जाने की जिद छोड़ दे। ईश्वर की बात आते ही जब्बार जिनके गुस्से में कुछ कमी आई और वो कहता है, मैं ओमवीर का साथ तो नहीं छोड़ूंगा, मगर इसको अपने साथ भी नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसके साथ हर जगह हर हाल में रहूंगा। एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी, तभी मैं ओमवीर की जान बख्शूंगा और ओमवीर की ताकत को बढ़ाकर उसका साथ हमेशा हमेशा दूंगा। भगत और घर वालों को अब उम्मीद जागी दिखाई दी। भगत ने जल्दी से पूछा, ओमवीर की जान बख्शने की तेरी क्या शर्त है? जब्बार जिन कहता है, जैसे ओमवीर का परिवार अपने कुल देवी और कुल देवताओं को हर साल हर त्योहार और हर बड़ी खुशी में पूजता है, बिल्कुल वैसा ही उनके बराबर मुझे स्थान देना होगा और विधिवत मेरी भी पूजा करनी होगी, तभी ओमवीर की जान बचेगी। नहीं तो इस अमावस्या पर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और अब मुझे कोई भगत या कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। भगत इससे पहले कुछ बोल पाता, ओमवीर की माँ अपनी नम आंखों से अपना पल्लू पसार कर बोल पड़ी, ओमवीर को मिलाकर मेरे 2 बेटे हैं और जब्बार आज से तू मेरा तीसरा बेटा है। तुझे आज से दोनों बेटों के बराबर दर्जा और अहमियत मिलेगी। ये एक माँ का वादा है। ओमवीर की माँ की बात सुनकर जब्बार का गुस्सा शांत हो गया और जब्बार ने ओमवीर का शरीर छोड़ दिया। ओमवीर का शरीर एकदम ढीला और शांत पड़ गया और वो अचेत होकर जमीन पर लेट गया। घर वालों ने ओमवीर को उठाकर खाट पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारे, जिससे ओमवीर होश में आए। सबने ओमवीर से पूछा कि अब कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, अब मुझे मेरा शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा है, जैसे काफी सारा वजन मेरे ऊपर से हट गया हो। ओमवीर को पानी पिलाया गया और कुछ खाना दिया। उसने उसको खा लिया और फिर सारे घर वालों से वो बात करने लगा। अब भगत को एक छोटी सी पूजा करनी थी। ये पूजा उसे कुलदेवी और कुलदेवताओं को खोलने और घर में फिर से स्थापित करने के लिए करनी थी। जाने से पहले भगत ने जब्बार जिनको हर खास मौके पर पूजने और उसका भोग मावे की बर्फी देने की बात दोहराई और फिर पूजा करके अपने घर चला गया। 5-7 दिन बाद ओमवीर एकदम स्वस्थ दिखने लगा। पहले जैसे ही रोजमर्रा के काम करने लगा। खाने पीने की क्षमता पहले जैसी सामान्य हो गई। अब ओमवीर का शरीर पहले जैसे आकार में आने लगा। कुल मिलाकर बात यह थी कि लगभग सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन उसमें खास बात, ओमवीर जब्बार को हमेशा अपने आसपास ही महसूस करता। ओमवीर अब खुद को उसके होने से काफी ताकतवर महसूस करने लगा। जैसा हम जानते हैं, ओमवीर खुद एक बहुत बड़ा भगत था और लोगों का अच्छा इलाज करने की वजह से उसका नाम आसपास के गांवों में काफी इज्जत से लिया जाता। जैसे परेशान लोग ओमवीर के पास अपनी समस्या लेकर आते और फिर वैसे ही अब आने लगे, मगर अब उन लोगों का इलाज पहले से भी जल्दी होने लगा, क्योंकि अब जब्बार की ताकत ओमवीर के साथ थी। किसी भी व्यक्ति के आकर बैठने की बस देर भर होती, ओमवीर उसकी समस्या उसको बताकर और उसका समाधान भी उसको देता। एक बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की भैंस किसी ने रात में खोल ली और उस व्यक्ति के काफी ढूंढने पर भी वो भैंस नहीं मिली। वो व्यक्ति परेशान होकर किसी के कहने पर ओमवीर के घर सुबह सुबह जल्दी आ गया। उस व्यक्ति ने पानी का गिलास लेकर पानी अभी खत्म ही नहीं किया था कि ओमवीर बोल पड़ा, जल्दी से फला गांव के फला गली में जाकर जग्गी का घर पूछो, उसके घर के पिछले हिस्से में तेरी भैंस बंधी हुई है और वो उसको बेचने वाला है, इसलिए कुछ लोगों को लेकर जल्दी उसके घर जा। उस व्यक्ति ने गिलास जमीन पर रखा और कुछ लोगों को लेकर ओमवीर के बताए उस गांव के पते पर गया और वहां जाकर अपनी भैंस ले आया। कई दिनों तक ओमवीर के गांव में इस बात की चर्चा होती रही कि ओमवीर के पास हो ना हो,
कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसके माध्यम से उसने बहुत सारी समस्याओं को इतनी जल्दी और सही इलाज कर दिया। लोग अब अक्सर अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेकर रोज उसके पास आते और ओम भी रोज की तरह ही आने वाले परेशान लोगों की समस्या सुनता और उनका इलाज उनको बताता। ऐसा ही काफी समय तक चलता रहा। अब ओमवीर का नाम पूरे जिले में फैल गया। फिर एक दिन बहुत दूर गांव से एक गरीब किसान उसके पास अपनी मुराद लेकर रोता हुआ आया। आते ही वो ओमवीर के पैरों में गिर पड़ा और मदद की गुहार लगाने लगा। ओमवीर ने उस किसान को अपने पैरों से उठाकर अपने पास खाट पर बिठाया और पानी पिलाने के बाद उसकी समस्या के बारे में उससे पूछा। हालांकि ओमवीर सारा माजरा जानता था, मगर वो किसान के मुंह से सुनना चाहता था, जिससे उस किसान का मन कुछ हल्का हो जाए। फिर किसान ने बताना शुरू किया कि मेरा नाम सुखिया है, मैं बिजनौर जिले के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप, मेरी घरवाली, 4 बेटियां और एक बेटा है। घर में कमाने वाला मैं इकलौता आदमी, मेरी आमदनी पर ही पूरा घर चलता है। मैं एक किसान हूँ और खेती पर ही निर्भर हूँ। मेरे पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन है जिस पर मैं खेती करके अपना परिवार का पालन करता हूँ। 2 महीने पहले मैंने अपने घरवाली के इलाज के लिए गांव के ही साहूकार से 20,000 रुपए उधार लिए। बदले में उसने मेरी जमीन गिरवी रखकर मुझसे कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। जमीन को गिरवी से छुड़वाने का समय 6 महीने का था, जो कि अभी पूरा ही नहीं हुआ। मगर अब साहूकार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली और उस जमीन पर वो अपने मजदूर लगाकर मेरी लगाई हुई फसल को काट रहा है। ओमवीर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके जब्बार को याद करने लगा, तो जब्बार भी उसके कान में आकर बोलने लगा वही बात जो किसान ने ओमवीर को बताई। जब्बार भी उसके कान में आकर बोलने लगा और वही बात ओमवीर ने किसान को बता दी। ओमवीर ने किसान से कहा, सुखिया, तुम चिंता मुक्त होकर अपने घर जाओ। परसों वो साहूकार तुम्हें खुद तुम्हारी जमीन इज्जत के साथ लौटा देगा और साथ में तुम्हारा अंगूठा लगाया हुआ कागज भी तुम्हें वापस देगा। किसान ने ओमवीर के इलाज के बारे में काफी सुन रखा था, तो उसको विश्वास हो गया। जाने से पहले किसान ने ओमवीर से इलाज के खर्चे के बारे में पूछा, तो ओमवीर ने हंसकर कहा, तुम भी सबकी तरह 1 किलो मावे की बर्फी दे देना, मैं तुम्हारे नाम से प्रसाद चढ़ा दूंगा। यह सुनकर किसान को और राहत मिली कि इलाज की कीमत बिल्कुल ना के बराबर थी। वो अपने गांव लौट आया। रात हुई। ओमवीर अपने कमरे में जाकर जब्बार से किसान की समस्या के बारे में बात करने लगा। उधर से जब्बार की आवाज आई। जब्बार जिन बोला, ओमवीर, मुझ पर विश्वास रख, मैंने जैसा तुझसे कहलवाया है वैसा ही होगा। मैं तेरी जुबान झूठी नहीं पड़ने दूंगा। यह आश्वासन सुन ओमवीर चैन की नींद सो गया। उधर बिजनौर के गांव में जहां साहूकार रहता था, वहां उस साहूकार की तूती बोलती थी, मतलब हर जगह उसकी पहुंच थी, जैसे ग्राम पंचायत, प्रशासन, पुलिस इत्यादि। जैसा कि हम सब जानते हैं, साहूकार को 2 ही जरूरी काम होते हैं, एक तो अपने ब्याज की उगाही और दूसरा अपने फंसे पैसों को डरा धमका कर निकालना। तो ऐसे ही दोनों जरूरी काम ये साहूकार भी करता था। साथ में गरीब किसानों से जो जमीन इसने हड़पी होती, शाम के समय चक्कर लगाकर देख लिया करता। खेतों की जमीन पर उगी फसलों को देखता, अपने नौकरों मजदूरों को डांटता और रात में घर आकर खाना खाने के बाद सो जाता। साहूकार के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा भी था। साहूकार सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था। बच्चों के लिए साहूकार ने सारी सुविधाएं और ऐशो आराम अपनी साहूकारी से जुटाया था। शाम का समय था। साहूकार अपने हथियाए हुए खेतों पर चक्कर लगाने आया। खेतों को देखा, मजदूरों को कल का काम बताया और फिर घर की तरफ खेतों से होता हुआ वापस आने लगा। शाम को हल्का अंधेरा भी होने लगा था। थोड़ी ही दूर चलकर उसको कुछ बच्चों के दर्द से कराहने की आवाज आई। साहूकार को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसको वहां रुकना पड़ा। अब साहूकार उन आवाजों का पीछा करता हुआ पगडंडी से उतरकर खेतों में घुस गया। अब आवाजें बहुत तेज आने लगी।
जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और सामने के मंजर पर उसने ध्यान दिया तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसके सामने 3 इंसानी धड़ जमीन में गड़े हुए थे और उन सबका सर बाहर था। उन सबके चेहरा खून से लथपथ और आंखें बाहर गिरने को हो रही थी। तीनों की ही जोर जोर से बिलखने की आवाज लगातार आने लगी। ये इंसानी धड़ कोई और नहीं, साहूकार के तीनों बच्चे थे। साहूकार को कुछ समझ नहीं आया। साहूकार को लगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए वह यहाँ से निकलकर अस्पताल ले जाने के लिए मजदूरों से मदद मांगे। इसलिए वो वापस अपने मजदूरों के पास दौड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अब अंधेरा बढ़ गया। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो खुद ही अपने बच्चों को बचाने उसी जगह पर दौड़कर आया, मगर वो क्या देखता है, वहां तो कुछ भी नहीं था, बस फसल ही लहला रही थी। साहूकार ने आसपास सभी जगह देखा, मगर उसके बच्चे तो क्या, उनका कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। यह देखकर वो काफी डर गया। उसको अब अपने बच्चों को सुरक्षित देखना था, तो अब वो घर की तरफ तेजी से दौड़ा। कुछ ही देर में वो अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसका हाल देखा तो उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी पत्नी ने उसको खाट पर बैठाया और पानी पीने के लिए पूछा तो साहूकार ने बोला, पहले ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा कि वो घर में ही हैं और टीवी देख रहे हैं। साहूकार को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ। उसने जब खुद जाकर देखा तो उसको चैन पड़ा कि सच में बच्चे तो टीवी देख रहे थे और एकदम ठीक ठाक थे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या देख लिया था आपने जो आपकी आंखें भी फटी जा रही हैं? साहूकार बिना जवाब दिए बोला, कुछ नहीं, जल्दी से खाना लगा दो। खाना खाकर साहूकार और उसका परिवार सो जाते हैं। अब रात को करीब 1 बजे जब साहूकार को प्यास लगती है तो साहूकार उठकर पानी लेना चाहता है, मगर खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा पाया। हिलने की कोशिश करी मगर हिल नहीं पाया। पास लेटी पत्नी को आवाज दी, मगर उसके गले से भी आवाज नहीं निकली। साहूकार खुद को एकदम बेबस और अपाहिज जैसा महसूस करने लगा। कुछ देर ऐसा होने के बाद उसको फिर से नींद आ जाती है। अब कुछ देर बाद उसे फिर से प्यास लगती है और वो इस बार उठने की कोशिश करता है। इस बार वो सफल हो जाता है। वो उठकर देखता है कि सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। अब वो रसोई में रखे पानी के घड़े की तरफ बढ़ता है। जैसे ही घड़े से पानी निकालता है और पीने लगता है, उसकी नजर रसोई में पड़ी बहुत सारी सफेद चीजों पे होती है। ये चीजें सफेद कपड़ों में लिपटी हुई लाशें थी। साहूकार डर से चिल्लाता हुआ बाहर आया और जैसे ही कमरे में आता है वहां भी उसको सफेद कपड़ों में लिपटी 2 और लाशें दिखाई दी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अब वो आंगन का रुख करता है। वहां भी उसको 3 लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी दिखाई दी। साहूकार वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और जोर जोर से बिलखने लगता है। साहूकार के रोने की आवाज सुनकर कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी उसको उठाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो? साहूकार नींद में था, सपना देख रहा था, ऐसा वो पत्नी को कह देता है और उसको सोने को कहता है। मगर वो अब अंदर से काफी डर चुका था। वो जानता था इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ होना कोई आम बात नहीं जिसको नजरअंदाज किया जाए। उसने सुबह से उठते ही गांव के एक बड़े भगत को फोन किया और सारे काम छोड़कर अपने पास आने को बोला। साहूकार के पास नौकरों की कमी तो थी नहीं, इसलिए 1 ही घंटे में साहूकार गांव का एक रसूखदार व्यक्ति था। उसकी बात भला कोई कैसे टाल सकता था। तो वैसा ही हुआ। भगत अपने सारे काम छोड़कर साहूकार के घर आ पहुंचा और इतनी सुबह हड़बड़ी में बुलाने का कारण जानने लगा। तो साहूकार ने एक सांस में सारी आप बीती कह डाली। भगत को मामले की गंभीरता भांपते देर न लगी और उसने और एक बड़ी पूजा की तैयारी करने के लिए कहा। साहूकार के पास नौकरों की कमी तो थी नहीं, इसलिए 1 ही घंटे में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। भगत ने पूजा करके सबसे पहले अपनी कुलदेवी का ध्यान लगाया और कुछ ही देर में देवी ने भगत के सर आकर अपना परिचय दिया और साहूकार से अपने सवाल पूछने के लिए बोला। जिस कमरे में यह पूजा हो रही थी
उसमें भगत, साहूकार के साथ साहूकार के माता पिता और पत्नी भी मौजूद थे, जो ये सब चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि उनको अभी भी किसी बात की जानकारी नहीं थी। साहूकार ने सारी आपबीती न बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि पिछले 12-15 घंटे से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर काफी खतरा महसूस हो रहा है। देवी, मुझे ये बताओ, ये क्या है और ये कौन कर रहा है? भगत के सर आई हुई देवी ने कहा, तूने सुखिया नाम के किसान की जमीन जबरदस्ती हथियाई है और वहीं से वो जब्बार नाम का जिन तेरे पीछे लगा है। जिन ने सुखिया की जमीन वापस दिलाने का वचन दिया है, जिसकी अवधि कल सुबह समाप्त हो रही है। या तो तू सुखिया की सारी जमीन कागजों के साथ आज ही वापस कर दे, अन्यथा कल तेरे इस घर के आंगन में हर तरफ मौत का तांडव होगा। तेरे इस घर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। कल रात तेरी और तेरे परिवार की आखिरी रात होगी। इतना कहकर देवी भगत के सर से चली गई। यह सुनकर साहूकार और उसका परिवार सन्न रह गया। फिर भी साहूकार का लालच ये देवी का बताया रास्ता चुनने को तैयार नहीं था। सभी घर वाले साहूकार पर भगत की बात मानने का दबाव बनाने लगे, मगर उसने घर वालों को चुप कराकर भगत से इसका कोई दूसरा रास्ता पूछा तो भगत ने कहा, जिन्न की शक्ति असीम होती है और उसको काटना बहुत ही मुश्किल। शायद मैं उसका इलाज तो कर दूंगा, मगर गारंटी से नहीं कह सकता कि इलाज हो ही जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास समय बचा ही कहाँ है और पूरे परिवार की जान का जोखिम भी तो है। मेरी तो यही सलाह है कि आप देवी की बात मान जल्दी ही सुखिया को उसकी जमीन और कागज लौटा दें, क्योंकि अपनों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर भगत वहां से चला गया। भगत के ऐसा कहने से और घर वालों के लगातार दबाव से लालच की भावना खत्म हो गई। उसने सुखिया को जमीन लौटाने का फैसला किया। साहूकार ने अपने पिताजी के साथ गांव में जाकर पंचायत जोड़ी और सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया भी अपनी पत्नी के साथ वहां आया। साहूकार ने सभी पंचों को राम राम करने के पश्चात अपनी बात शुरू करते हुए कहा, मैंने सुखिया को कुछ समय पहले 20,000 रुपए कर्ज ब्याज पर दिया था। वो कर्ज ये चुका नहीं पाया, इसलिए मैंने इसकी जमीन अपने पास रख ली थी। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो घर में अकेला कमाने वाला है। उसके बच्चे और परिवार उसकी खेती से की गई आमदनी पर ही निर्भर है। मेरे जमीन ले लेने से इसके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा और ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। इसीलिए मैं अपने छोटे भाई सुखिया को ये जमीन और कागज लौटा रहा हूँ, ताकि वो खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और रही मेरे पैसे की बात, तो सुखिया पर जब भी पैसे आए तो वो मुझे बिना ब्याज के कभी भी दे सकता है। और अंत में मुझसे जो गलती हुई, जिसकी वजह से सुखिया को काफी परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं भरी पंचायत में सभी गांव वालों के आगे हाथ जोड़कर सुखिया से माफी मांगता हूँ। सुखिया को इससे ज्यादा कुछ और मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए उसने पंचायत के आगे साहूकार की माफी और कागज को स्वीकार किया और अपनी पत्नी को लेकर सबका धन्यवाद करते हुए अपने खेतों में आया। अब सुखिया और उसका परिवार बहुत खुश थे। वो दिल से ओमवीर को दुआएं दिए जा रहे थे। शाम हुई। सुखिया ओमवीर के घर पहुंचा और ओमवीर के पैरों में गिरकर रोने लगा और साथ में ओमवीर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ओमवीर ने सुखिया को उठाकर चुप कराया, पानी देकर सारी बात पूछी तो सुखिया ने सब बता दिया कि कैसे साहूकार ने सबके सामने अच्छा बनकर उसको उसकी अमानत लौटा दी। फिर सुखिया ने ओमवीर से पूछा कि भगत जी ऐसा हुआ कैसे होगा? तो ओमवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखिया तुमने आम खा लिए ना, तो अब पेड़ मत गिरो। सुखिया को भी इस बात से ज्यादा क्या लेना था कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसने ओमवीर के हाथ में 1 किलो मावे की बर्फी का डिब्बा थमा दिया। खुश होकर कहा कि भगत जी आप इसका प्रसाद चढ़ा देना। ओमवीर ने पूजा करके प्रसाद चढ़ाया और बचा प्रसाद अपने घर वालों और सुखिया को दे दिया। इसके बाद सुखिया ओमवीर को फिर से धन्यवाद करके अपने गांव लौट गया। समय गुजरता रहा। सुखिया जैसे और भी सताए और परेशान लोग ओमवीर के पास आते और तुरंत अपना इलाज करा के निकल जाते। फिर एक दिन ओमवीर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया।
ओमवीर की पत्नी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको दिल का दौरा पड़ा। सभी लोग ओमवीर के साथ उसकी पत्नी को लेकर मैदान वाले उसी सरकारी अस्पताल में भागे, जहां डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए और मरीज को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए बोला। ओमवीर और बाकी लोग शहर के बड़े अस्पताल में आकर ओमवीर की पत्नी का दाखिला करा देते हैं। सुबह से रात हो जाती है। डॉक्टर 2 बार आकर ओमवीर और उसके परिवार से बात करता है और कहता है, मरीज की हालत बहुत गंभीर है और बचने की उम्मीद बहुत कम, इसलिए हमने मरीज को आईसीयू में रखा हुआ है और अगले 24 घंटे इस मरीज के लिए बहुत नाजुक हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। बस ये कहकर वो डॉक्टर चला गया। ओमवीर के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके बच्चों और पूरे घर को उसकी पत्नी ही संभालती थी। उसके जीवन में उसकी पत्नी ऐसी थी जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी। ओमवीर किसी भी हालत में अपनी पत्नी को मरने नहीं दे सकता, इसलिए उसने अपनी माँ से अस्पताल में ही रुकने को कहा और खुद पूजा करने घर आ गया। वो घर पहुंचा ही था कि उसकी माँ का फोन आया। डॉक्टर ने अभी आकर बोला है कि हमारी बहू ने सांस छोड़ दी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मगर ओमवीर को अब भी लगता था कि कुछ हो सकता है। उसने जल्दी से सारी पूजा की सामग्री जुटाई और पूजा में बैठकर जब्बार को याद करने लगा। जब्बार भी तुरंत धुएं के आकार में आकर उसके सामने आ गया। ओमवीर ने कहा, जब्बार समझ ले, मैं तुझसे आखिरी बार कुछ मांग रहा हूँ और तुझे मेरा यह कहना मानना ही होगा, मेरी पत्नी को ठीक करके जल्दी घर ले आ। जब्बार भी उधर से बोला, ओमवीर तेरी पत्नी की आयु ऊपर से ही इतनी ही लिख कर आई थी, अब उसको जाना ही पड़ेगा। मेरी शक्तियां बहुत हैं, मगर ऊपर वाले की शक्ति के आगे तो कुछ भी नहीं। जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान को परेशान कर सकता है, मार भी सकता है, वैसा ही हम भी कर सकते हैं। मगर जिस तरह इंसान मौत तो दे सकता है, मगर इंसान को जीवित नहीं कर सकता, वैसे ही मैं भी तेरी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। ओमवीर को गुस्सा आने लगा और वो जिद पकड़कर बैठ गया। उसने जब्बार को फिर से ऐसा ही करने के लिए कहा। जब्बार ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर तेरी पत्नी ठीक होकर आई तो भी वो कुछ समय के लिए आएगी, उसके बाद उसको अपनी अंतिम मंजिल की ओर जाना ही होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकेगा। ऐसा बोल जब्बार वहां से चला गया और इधर ओमवीर भी पूजा वाले कमरे से बाहर आया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ओमवीर की माँ का फिर से फोन आया। ओमवीर जल्दी अस्पताल आ जा, बहू की सांसें फिर से आ गई हैं, डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। ओमवीर जल्दी अस्पताल की तरफ भागा और डॉक्टर से जाकर मिला तो उन्होंने अचंभे से कहा कि ऐसा मेरी जिंदगी में पहला केस है। अचंभे से कहा कि ऐसा मेरे जिंदगी में ये पहला केस है जब मरीज की सांसें इतनी देर बाद वापस लौटी। डॉक्टर ने ओमवीर से कहा कि अब तुम्हारी पत्नी एकदम ठीक लग रही है, मगर हम सुबह तक अपनी देखरेख में उनको रखेंगे। सुबह तुम्हारी पत्नी को छुट्टी दे देंगे, तुम चाहो तो अपनी पत्नी से मिल सकते हो। ओमवीर जल्दी से आईसीयू में जाकर पत्नी से मिला तो मानो ऐसा लगा कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। पत्नी ओमवीर से कहने लगी, मुझे अस्पताल में क्यों लाए हो और आप रो क्यों रहे हो? इस पर ओमवीर ने कहा कि तुझे चक्कर आए और तू बेहोश हो गई थी, अब तू सो जा, सुबह घर चलेंगे। ओमवीर ने रात अस्पताल में माँ के साथ जागकर ही काटी और सुबह होते ही जल्दी से अपनी पत्नी की छुट्टी करा के घर ले आया। घर आते ही मावे की बर्फी का प्रसाद चढ़ाने के बाद पूरे घर में बांट दिया। ओमवीर की पत्नी एकदम ठीक थी, बस बिस्तर से उठने को अभी डॉक्टर ने मना किया था, तो वह बिस्तर पर लेटे ही सबसे बात कर रही थी और वहीं पर खाना पीना और दवाई भी ले रही थी। इस चमत्कार वाली बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। वैसे भी ओमवीर को पूरा गांव बहुत इज्जत करता था, इसलिए हर घर से लोग ओमवीर के घर उसकी पत्नी को देखने पूरे दिन आते रहे और ऐसा ही पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन भी शाम तक ओमवीर के परिवार में सब सामान्य था, मगर फिर अचानक से ओमवीर की माँ की चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। ओमवीर ऊपर वाले कमरे में था,
पूजा करने जा ही रहा था कि वो सारी चीखें सुनकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा, जहां उसकी माँ चीख रही थी। ओमवीर ने देखा कि उसकी पत्नी पलंग से नीचे गिरी पड़ी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। ओमवीर ने अब अपनी सारी हिम्मत जमा की और पत्नी को गाड़ी में डाल अपने भाई के साथ शहर के उसी अस्पताल में आया, जहां डॉक्टर ने ओमवीर की पत्नी को देखते ही मृत घोषित कर दिया। ओमवीर ने 2 दिन पहले की बात बताई और पत्नी को आईसीयू में फिर से रखने के लिए कहा, मगर इस बार डॉक्टर नहीं माने। ओमवीर और उसके भाई से मृत शरीर को घर ले जाने के लिए बोल दिया। भाई के समझाने पर ओमवीर पत्नी के शरीर को घर तो ले आया। घर में यह देखकर मातम छा गया, मगर ओमवीर को अभी भी उम्मीद थी, तो वो अपने ऊपर वाले पूजा के कमरे में गया और पूजा सामग्री के साथ पूजा करके जब्बार को याद करने लगा। जब्बार आ गया। ओमवीर ने कहा, जब्बार, मुझे मेरी पत्नी की जिंदगी वापस चाहिए। इस पर जब्बार ने निराशा के साथ मना कर दिया और बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि ओमवीर, तेरी पत्नी का समय आ गया है और उसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको सिर्फ 2 दिन जिंदा रख पाया, मगर अब उसको जिंदा रखना ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी होगी। अब यह काम करना मेरे लिए असंभव है। और यह कहकर जब्बार वहां से चला गया। ओमवीर ने फिर से कई बार उसको बुलाने की कोशिश की, मगर अब की बार जब्बार नहीं आया। इधर और ओमवीर भी निराश होकर कमरे से बाहर आकर सबके साथ रोने लगा। समय तो गुजरा, मगर ओमवीर अपनी पत्नी को भुला नहीं सका। उसके जिंदा नहीं बचने की वजह वो कहीं ना कहीं जब्बार को मानता रहा। जब्बार चाहता तो मेरी पत्नी को बचा सकता था, इसी वजह से उसने अब जब्बार को याद करना और उसकी पूजा करना बंद कर दिया। बस किसी बहुत खास मौके पर ही जब कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा होती तो जब्बार को भी मावे की बर्फी का प्रसाद मानकर दे दिया जाता। जब्बार और ओमवीर का मजबूत रहने वाला रिश्ता टूट गया। अब ओमवीर को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। जैसे वो पहले उसको अपने आसपास महसूस करता और एक बार याद करने पर उसके शरीर में आकर ओमवीर की बात सुनता। जैसे वो पहले उसको अपने आसपास ही पाता, एक बार याद कर लेने से उसके शरीर में या उसके सामने आ जाता। अब ऐसा होना एकदम बंद हो गया। अब ओमवीर ने इलाज करना भी बंद कर दिया। अब ओमवीर भगत सारे काम छोड़कर बस अपने बच्चों का भरण पोषण में लगा रहता और आज भी अपनी स्वर्गवासी पत्नी को बहुत याद करता।